बनी रहे। साथ ही सबके सामने अरुण पूजा से एक बार फिर से माफी मांगता है और अरुण की इस बात को प्रॉपर सही करने के लिए थोड़ी लीपा पोती या कहीं की फॉर्मेलिटी सुकुमार जी भी करते हैं। यानी वो पूजा के पापा से ये कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे की नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी समझो लग गई। जिस तरह से पूजा के पापा को काफी तसल्ली मिलती है और एक तरह से पूजा के ऊपर एहसान डाल दिया जाता है कि उसे अब घर आना ही होगा, चाहे मजबूरी में ही सही। सब परिवार सहित घर लौट आते हैं, लेकिन कमलेश और पूजा का चेहरा बता रहा है कि वो दोनों कितने भारी मन से इस घर में वापस आए हैं। लेकिन अगले दिन घर में सुकुमार एक छोटा सा गेट टुगेदर रखवाता है, जिसमें कुछ पड़ोसी होते हैं और पूजा के घर वाले भी। लेकिन कमलेश और पूजा की नाराजगी बनी हुई है। अरुण बड़ी खुशी से सभी को मिठाई बांट रहा होता है और जब कमलेश के पास आता है तो उससे भी यही कहता है कि उसे अब अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन कमलेश को उसी वक्त विनय बुला लेता है और अकेले में बात करते हुए कहता है कि अब से वो दोनों अलग रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद तो उसकी बीवी यहाँ पर नहीं रह पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरुण, जो कि पूजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश बिना कुछ कहे उसके पास जाती है और हाथ पकड़कर पूजा को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है कि तभी कमलेश की दादी सास बोलती है, जो कि वाकई बरसों बाद बोली है, और कमलेश से कहती है कि उसे अब सबकी चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक बात समाज में नहीं आएगी किसी की चुप्पी नहीं टूटेगी। क्योंकि दादी का कहना है कि लोग चुप लगा देते हैं ऐसी बातों को और बात को खत्म कर देते हैं। बस अब वही करना है, यानी कि सबकी चुप्पी खत्म करो और आवाज उठाओ समाज में। और फिर अगले दिन घाट पर कमलेश की सास ने